क्या हुआ जी? क्या कहा लड़के वालों ने? राधा, उन्होंने दहेज में 50,000 रुपए की मांग की है। तब जाके वो अपने बेटे की शादी अपनी बिटिया के साथ करेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर राधा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना खेत बेच देता हूँ। उससे जो भी पैसे आएंगे हम उससे अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अपने पास तो वही एक छोटी सी खेत है जिससे हम अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। अगर वो भी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्या खाएंगे? जानता हूँ राधा, पर उसके अलावा अपने पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। एक बार अपनी बिटिया की शादी हो जाए बस। अपना क्या है, हम तो महादेव के नाम जपते जपते कोई भी आश्रम में जाके रह लेंगे। रामू और राधा अपनी बिटिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें उतना ही अनाज होता था जिससे वो बस 2 वक्त की रोटी खा सके। रामू महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह मंदिर जाता और महादेव की पूजा अर्चना करता था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मैं सेठ गिरधारी लाल के पास जा रहा हूँ अपने खेत की बात करने। जी ठीक है, अच्छे से जाइए। हे भोलेनाथ, बस सब अच्छे से हो जाए। अरे रामू, आज इधर कैसे आना हुआ? जी, मैं तो आपके पास ही आया हूँ। मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। कौन वो छोटी सी खेत? अचानक तुम्हें उसे बेचने की क्या जल्दी पड़ गई? जी, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है और मेरे पास अपने खेत के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसे बेचकर अपनी बिटिया की शादी करना चाहता हूँ। देखो रामू, मैं तुम्हारा खेत नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे कोई काम की नहीं है। उतनी छोटी सी खेत में मैं क्या ही करूँगा, इसीलिए मैं तुम्हारा खेत नहीं ले सकता। रामू निराश होकर अपने उदास मन के साथ अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में वह एक मंदिर में जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान। जी क्या बोले सेठ जी? कितना पैसा देंगे वो अपने खेत का? उसमें अपनी बिटिया की शादी अच्छे से तो हो जाएगी ना? नहीं राधा, उन्होंने अपना खेत लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? राधा, उन्होंने कहा कि अपना खेत बहुत छोटा है और अभी उनको खेत की भी जरूरत नहीं है। तू ज्यादा मत सोच राधा, अब सब महादेव पे छोड़ दो। अब वही कोई रास्ता दिखाएंगे। राधा, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने का है तो दे दो मुझे। जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी लाती हूँ। राधा खाना लाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि खाना भी नहीं है, बस थोड़ा ही खाना बचा हुआ है। वह बचा हुआ खाना लेके रामू को देने के लिए जा ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके घर पे आती है। घर में कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटी। राधा, ये खाना तुम उस बूढ़ी अम्मा को दे दो। मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत उन्हें है। राधा और रामू दोनों भूखे ही सो जाते हैं। वहीं रामू के पड़ोस में भोला नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। एक दिन भोला काम से थका हुआ घर लौट के आया। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। घर में कुछ खाना नहीं होने की वजह से गौरी चुपचाप अपने आंसू पोंछती है। फिर भोला के लिए सत्तू लेके आती है। गौरी अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, ये लो, सत्तू ले आई हूँ, पानी के साथ खा लो। अरे भाग्यवान, ये मैं कैसे खाऊं? इसमें तो नमक ही नहीं है।
उसकी पत्नी देखती है तो घर में भी नमक नहीं था। वह अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है और वहाँ से नमक लाके भोला को दे देती है। अरे भाग्यवान, नमक लाने में इतनी देर क्यों कर दी? जी घर पे तो नमक था ही नहीं, इसलिए मैं पड़ोसी के घर से नमक लाने चली गई थी। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं पता कि किसी और का नमक मुफ्त में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम उसके कर्जदार बन जाते हैं। अब तो मैं पड़ोसी का कर्जदार बन गया हूँ, मुझे उसका कर्ज उतारना ही होगा। भोला सोचने लगा कि अब वह अपनी पड़ोसी का कर्ज कैसे उतारे। भोला एक दिन उसके घर पर जाता है जहाँ से गौरी नमक लाई थी। मालिक, ओ मालिक, बाहर आइए। गौरी जिसके यहाँ से नमक लेके आई थी वो घर किसी और का नहीं, रामू का था। भोला के इस तरह पुकारने से रामू घर से बाहर आता है। अरे भाई, तुम मुझ गरीब को मालिक क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा मालिक कैसे हो सकता हूँ? तुम कौन हो? क्या तुम कुछ मांगने आए हो? मालिक, मैं आपके यहाँ नौकरी मांगने आया हूँ। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, मैं खुद इतना गरीब हूँ कि सुबह को खाता हूँ तो शाम का पता नहीं, और शाम को खाता हूँ तो सुबह का। मुझे अपने ही खाने के लाले पड़े रहते हैं। मैं तुम्हें नौकरी पे कैसे रखूँगा? मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। रामू की बातें सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है। अब मैं क्या करूं? इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन मैंने तो इनका नमक खाया है, मुझे तो इनका कर्ज उतारना ही होगा। भोला रामू के पैरों में पड़ जाता है। मालिक, आप कोई भी काम दे दीजिए, मैं बिना काम लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे काम के बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस जो खाओगे वो मुझे खिला देना। रामू सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद रामू भोला से कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोला है। देखो भोला, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुम इतना जिद कर रहे हो तो मेरे पास जो छोटा सा खेत है जिसमें मैं खेती करके अपना गुजारा करता हूँ, आज से तुम उसी में काम करना। रामू भोला को खेत में हल चलाने को कहता है। भोला हल लेके खेत की ओर चल देता है। खेत पहुंचकर भोला खेत में बैल से 2-3 चक्कर लगवाने के बाद बैल को जंगल में घास खाने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। अरे, ये तो रामू का नौकर है, लेकिन ये काम के बदले आराम कर रहा है। ये तो कामचोर है। हाँ भाई, देखो तो खेत से बीज निकालने के लिए खेत में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ फसल आता है। ये तो पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा है। हमें रामू काका को इसके बारे में बताना होगा, नहीं तो बेचारे रामू काका के खेत में इस बार कुछ नहीं होगा। भोला के इस तरह के व्यवहार को देखकर आसपास के किसान रामू से भोला की शिकायत कर देते हैं। अरे ओ रामू काका, बाहर आइए। आपने किस कामचोर को नौकरी पे रख लिया है? वो तो आपके खेत में काम ही नहीं करता, बस पेड़ के नीचे बैठे आराम करता है और बैल को जंगल में छोड़ देता है। अच्छा, आने दो भोला को, मैं पूछता हूँ उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। एक तो रो रो कर काम मांगता है और काम मिलने के बाद कामचोर की तरह करता है। शाम को जब भोला बैल और हल को लेकर घर आता है तो देखता है कि मालिक गुस्से में है। क्या रे भोला, तू खेत पे काम अच्छे से नहीं करते हो क्या? गांव के किसान ने बताया कि तू बस आराम करता है। नहीं नहीं मालिक, मैंने तो खेतों में मन लगाकर काम किया है। यदि आपको यकीन ना हो तो जब खेत में जुताई होकर तैयार हो जाएगी तब देख लीजिएगा। ऐसे ही समय बीतते जाते हैं। कुछ समय बाद खेत में बीज बोने का समय आ जाता है। मालिक, खेत में बीज बोने का समय आ गया है। आप मुझे बीज दे दीजिए,
ताकि मैं खेत में बीज बो सकूं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या बीज बोने के लिए खेत तैयार है? हाँ मालिक, खेत एकदम तैयार है बीज बोने के लिए। रामू भोला को गेहूं के बीज लाके देता है। मालिक, मैं क्या बोल रहा था, आप इस बार गेहूं का नहीं बल्कि चना का बीज ला दीजिए। चने की खेती अपने खेत में बहुत ही अच्छी होगी। भोला, इस बार खेत में अच्छे से मेहनत करना। मुझे इस बार तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत नहीं आएगी मालिक। मैं खेत में खूब मेहनत करूंगा ताकि फसल बहुत अच्छी हो। इतना कहकर भोला चने के बीज और बैल को लेके खेत की ओर चल देता है। भोला खेत पहुंचकर फिर से वही काम करता है। 2-4 फेरे बैल को खेत में घुमा के और कुछ चने के बीज को खेत में इधर उधर छींट कर सारे चने को बैल को खिला देता है और वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। खेत में जो किसान काम कर रहे थे वो फिर से देखते हैं कि भोला काम करने के बजाय आराम कर रहा है। रामू काका, ओ रामू काका, बाहर आइए। भोला आपको बर्बाद कर देगा। आपने जो चने के बीज दिए थे वो तो उसने बैल को खिला दिए और खुद पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। जब खेत में बीज ही नहीं रहेगी तो फसल कहाँ से आएगी? शाम को जब भोला खेत से घर आया तो मालिक ने भोला से पूछा, क्यों रे भोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए, लेकिन लोग आज भी आए थे और तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कि तुम फिर से काम ना करके आराम कर रहे थे। नहीं नहीं मालिक, मैं तो आज पूरी मेहनत से काम कर रहा था और सारे बीज भी खेत में बो दिए। लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो जब फसल आएगा तब खुद देख लीजिएगा। भोला ने जब ऐसा बोला तो मालिक के पास बोलने को कुछ नहीं था। वह चुप हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जब खेत में पौधा आया तो वहाँ के सभी किसानों से अच्छा और सुंदर पौधा भोला के खेत में आया। अरे सुधीर, देखो तो, हमने अपने खेत में इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी हमारी खेतों में उतनी अच्छी फसल नहीं आई है जितनी भोला के खेत में आई है। वो तो हमेशा आराम करता था, फिर भी इतनी अच्छी फसल कैसे आ गई? ये तो कुछ जादू लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने मेहनत नहीं की उसके खेत में सोना उग गया? अरे भाई पंकज, तुम एकदम सही गा रहे हो। मुझे भी कुछ अजीब लगा। लगता है इस आदमी में कुछ रहस्य है, वरना फसल हवा में नहीं उगती। हमें कुछ तो करना होगा। पंकज और सुधीर दोनों भोला के फसल से बहुत जलने लगे थे। वो उसके फसल को नष्ट करने के बारे में विचार करने लगे और एक रात दोनों उसके खेत में जाके उसके फसल को नष्ट कर देते हैं। और जैसे ही वह खेत के बाहर आने के लिए आगे बढ़ते हैं, अरे मेरा तो पैर ही नहीं उठ रहा, जैसे किसी ने जंजीर से बांध दिया हो। अरे मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। दोनों भोला के खेत में ही फंसे रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। फिर सुबह हो जाती है और भोला अपने खेत में जाता है। अरे आप दोनों मेरे खेत में क्या कर रहे हैं? और ये मेरी सारी फसल, तो आप दोनों मेरी फसल को नष्ट करने आए थे। मुझे माफ कर दो भोला। हमारे इतनी मेहनत के बाद भी हमारा फसल उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुमने उतनी मेहनत नहीं की, फिर भी तुम्हारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। इसीलिए हम लोग तुम्हारी फसल को नष्ट करने आए थे। अपने काम और नियत से फसल उगती है, जलन करके नहीं। माफ कर दो भोला, हम तुम्हारी सफलता से जल रहे थे, लेकिन अब हमें सबक मिल गया है। कभी भी दूसरे की सफलता से नहीं जलना चाहिए। दूसरे के बारे में बुरा सोचने वालों को सजा तो मिलती ही है। दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं
उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो ठीक हो जाते हैं और लज्जित होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। भोला के खेत में बचा हुआ फसल पककर तैयार हो जाता है। मालिक, इस बार तो अपनी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। आप बस रखने का जगह बना लीजिए। अरे भोला, ये तुम क्या कह रहे हो? रखने के लिए जगह बना लो? मेरे छोटे से खेत में कितना फसल होगा जो मैं रखने का जगह बनाऊंगा? हर बार तो 2-3 बोरी ही फसल होती है। मालिक, लेकिन इस बार फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है। आप 10 कमरे तो बनवा ही लीजिए। रामू को समझ ही नहीं आ रहा था कि भोला क्या कह रहा है, लेकिन भोला के इस तरह जिद करने से वो फूस के 10 घर बनवा लेता है। कुछ ही समय बाद फसल पक के तैयार हो जाती है। भोला फसल काटने के लिए खेत जाता है और फसल को बोरी में भरकर बैलगाड़ी पर लादकर घर लाने लगता है। देखते ही देखते रामू के सारे बनाए घर फसल से भर जाते हैं। रामू ने जब देखा कि उसके सारे घर फसल से भर गए हैं, वो आश्चर्यचकित रह जाता है। मुझ जैसे गरीब की किस्मत बदल दी तूने। तू भोला नहीं, तू भगवान है मेरे लिए। भगवान हर रूप में आते हैं रामू काका, कभी भोला बनकर तो कभी भूखा बनकर। बस इंसान की नीयत देखी जाती है। रामू काका को समझ आ गया था कि भोला कोई आम आदमी नहीं था। रामू काका भोला का पैर पकड़ लेता है। आप नौकर नहीं हो सकते। आप जरूर कोई भगवान के अवतार हैं। मुझे क्षमा करें। रामू के ऐसा कहते ही भोला अपने असली रूप में आ जाता है। भोला और कोई नहीं बल्कि खुद महादेव थे, जो उसके घर आए थे। जिसने अपने स्वाभिमान का मोल नहीं लगने दिया, उसके घर कभी कमी नहीं होती। और जिसने कर्म की शुद्धता बनाए रखी, उस पर हमारी कृपा सदा ही बनी रहती है। रामू अब गरीब नहीं रहा। उसका घर हमेशा अनाज से भरा रहता था। उसने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कराई। जो दूसरों की सफलता से जलता है, उसके मन में अंधेरा होता है, और जो अपने कर्म पे विश्वास रखता है, उसका जीवन उज्जवल होता है। भोला के रूप में महादेव ने सबको सिखाया कि सत्य और श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं।